हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशिका। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज। बच्चों, जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। तब समझ लीजिएगा अच्छे से चैप्टर को। तो बेसिकली ये चैप्टर किस पे था हमने उसमें देखा था। ये बेसिकली चैप्टर हमारी अर्थ पे था, हमारी अर्थ कैसे चेंज होती रहती है, उसमें क्या मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे रिलेटेड आज हमारी एक्सरसाइज पूछी गई है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उनका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू दी प्लेट्स मूव क्यों करती है। अब जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, हमने ये भी देखा था कि प्लेट्स क्यों मूव करती है। तो द प्लेट्स मूव ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। जब मॉल्टेन मैग्मा अर्थ के अंदर मूव करता है तो ऐसे ही हमारी प्लेट्स भी मूव करती हैं। कौन सी वाली प्लेट्स हमने पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स पढ़ी थी ना चैप्टर के स्टार्टिंग में। आप चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में उसके। सेकेंड है व्हाट आर एक्सोजेनिक फोर्सेज एंड एंडोजेनिक फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज एंड एंडोजेनिक फोर्सेज क्या होता है? द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, कंफ्यूज मत होना। इसमें एक्स है, इसमें एन है, मतलब एक्स का मतलब समझ लो बाहर, एन से इन बन जाएगा, एक्स से एक्स बन जाएगा। एक्स ऑब्वियसली बाहर होता है, जैसे एक्स5 करते हैं, एक्स एक्सपेंड करते हैं, तो ऐसे ही एक्स मतलब ये है एक्सोजेनिक, ऐसे ही है ये भी। तो जो फोर्सेस अर्थ के ऊपर वर्क करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सोजेनिक, जो अंदर वर्क करते हैं वो कहते हैं एंडोजेनिक। अगला है व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या होता है? जैसे हमने बताया, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वेदर, वाइंड एंड आइस। मतलब इरोजन क्या होता है? जो हमारा सेडिमेंट्स टूट जाता है। मतलब हमने देखा वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग वो होता है जब कोई रॉक है हमारी, वो छोटे छोटे कण में टूट गई, वो बिखर गई, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इरोजन प्रोसेस होता है। किस किस से ले जाते हैं? वो वाइंड से ले जाते हैं, मतलब हवा से ले जाते हैं, वाटर से ले जाते हैं, मतलब बहा के ले जाते हैं नदी, एंड अगले टाइप से आइस से भी ले जाते हैं। आगे है हमारा हावर फ्लड प्लेन्स फॉर्म। फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो the river overflows their banks. This leads to flooding to neighboring areas. As it floods, it deposits layer of fine soil and other materials for sediments. For यहाँ पे materials for sediments along its bank. This leads to the formation of floodplains. Means river जो है अपने बैंक को ओवरफ्लो करती है। मैं ऐसे समझाती हूँ आपको प्रोसेस, लिखे वैसे नहीं समझाती हूँ, अब नॉर्मली जैसे हम समझते हैं वैसे समझाते हैं। जैसे आपका ही हमारी नदी है, नदी आ गई, अब क्या होता है, पानी भरता है इसमें, कभी कभी वो फ्लड कर जाता है, मतलब कभी कभी ज़्यादा भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो साइड के एरिया में फैल जाता है। अब जब वो पानी तो बहेगा ही, रुकेगा है नहीं, तो जब वो बहता है अपने साथ क्या क्या ले जाता है? फाइन सॉइल ले जाता है, मिट्टी ले जाता है, और अदर मटेरियल जो होता है, सॉइल ले जाता है और अदर मटेरियल ले जाता है। जब उनको ले जाता है और एक जगह पर बिछाता है एक जगह पर, तो जब वो बैठ जाती है उन्हें हम कह देते हैं अब जो ऐसा होता है इससे ये बन जाता है फ्लड प्लेन्स, मतलब बाढ़ से हमारा प्लेन बन गया। ये है इसका नॉर्मल वे। आई होप समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर सैंड ड्यून्स बहुत ईजी है भाई। क्या होता है? व्हेन द वाइंड ब्लोज इट लेट्स ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड स्टॉप ब्लोइंग दिस सैंड फॉल्स एंड गेट लाइक स्ट्रक्चर दिस आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। बस क्या है, क्या होता है, ये रेगिस्तान में मिलते हैं हमें सैंड ड्यून्स देखने को। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था, तो उसमें फिगर दी भी गई है बुक में, आप देखिएगा पेज नंबर जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है वहीं पे है। तो क्या होता है, जो हवा चलती है वो क्या करती है, वो लिफ्ट मतलब ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक जगह से दूसरी जगह तक, जहाँ पर वो जाके रुकती है। मतलब ले गई यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे बैठ जाएगी, अब वहाँ पे एक मतलब सैंड बैठ जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा लो हिल, मतलब ऐसे करके। माउंटेन्स में नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन वो ऐसे करके थोड़ा ऐसे करके बन जाएगी। ऐसे रेगिस्तान में बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ऐसा लगता है हम कहाँ छोटे छोटे पहाड़ों पर गए, बहुत ही क्यूट लगते हैं। आपकी बुक में है फिगर, देखिएगा, तो वो हो जाता है सैंड ड्यून्स। बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। आगे देखते हैं हाउ आर बीचेस फॉर्म। बीच कैसे बनता है? बीच कितना ईजी है।
द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी शोर्स, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बीच। क्या होता है, सी वेव्स जो होती हैं वो आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, किनारे पे जमा कर देती हैं, जैसे हमारे सी है ऐसे ही रिवर के साथ होता है, जमा कर देती है, रिवर को बैंक कर देते हैं, इसके उसको सी शोर कह देते हैं। तो वो सी शोर के किनारे जमा कर देती है, एंड जब वो जमा होते रहते हैं तो क्या बन जाता है, सी बीच बन जाते हैं, बीचेस बन जाते हैं। अगला है वाटर ऑक्सबॉलिक। ऑक्सबॉलिक क्या होता है, पहले भी बताया मैंने आपको। क्या होता है, जब एक रिवर प्लेन में एंटर करती है, जैसे आप प्लेन से मान लीजिए आपका प्लेन है, यहाँ पे उन्होंने एंटर करा है, वो लार्ज बैंड रहती है उसमें। जैसे हमने देखा पहले तो नॉर्मली कैसे फ्लो करती है, ऐसे ऐसे, लेकिन वो लार्ज बैंड लेती है ऐसे ऐसे करके। जब वो लार्ज बैंड लेती है उन्हें तो मियांडर्स कह देते हैं, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे बड़े बड़े हिलती है, मियांडर्स कहते हैं। क्या होता है, जब पानी आता है, पानी बहुत तेज़ आता रहता है तो पानी काटने लगता है ऐसे। अब काटने लगता है, इधर से फिगर बड़ी होती रहती है और इधर से छोटी होती रहती है। अब क्या स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, ऐसे करके और इधर से पतला ऐसे करके स्ट्रक्चर में। फिर अगेन यही होता है, यहाँ से कटती रहती है, यहाँ से कटती रहती है, और वो सॉरी यहाँ से कटती रहती है, बड़ी होती रहती है, और इधर से छोटी रहती है। तो कभी फिर ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। फिर क्या होता है, पानी ऐसे इतना लंबा लंबा घूम के नहीं आता, पानी ऐसा सीधा आता है। जब पानी ऐसा सीधा आएगा, इधर को ऐसे सीधा आएगा, तो अब मैं बताती हूँ, जब ऐसे ऐसे बड़े जो वो वेव्स लेती है, वो ऐसे मतलब इतना घूम के नहीं आना चाहती, मतलब ऐसे ऐसे बन जाता है वो, बिल्कुल वो घूम के नहीं आना चाहती, सीधा ऐसे आ जाती है। अब सीधा ऐसा आएगी तो इतना रास्ता बच जाएगा, और ये जो ऐसी शेप बनी, ऐसे कोई शेप करके बन जाती है, ये बन जाता है ऑक्सबॉल। ऐसी शेप बन जाती है ऐसे करके, ऑक्स के वो बो की तरह ऐसे बन जाती है। इसका नाम रख दिया हमने ऑक्सबॉल। ये आपका आंसर है, आप इसे आंसर को लिख लीजिएगा स्क्रीन शॉट करके। अब आगे देखिए टिक की करेक्ट आंसर है, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर। इरोजनल फीचर क्या होता है, मैंने आपको बताया, मतलब जो रॉक्स के जो सेडिमेंट्स हो जाते हैं उसको ले जाया जाता है, उस प्रोसेस इरोजन कहते हैं। और इरोजन से क्या नहीं कर जाता, क्लिप। बीच भी उससे ही करा जाता है, सी भी उससे करी जाती है, क्लिप नहीं करा जाता, तो इसका आंसर है क्लिप। अब डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। डिपोजिशनल क्या होता है, डिपोजिट करना, मतलब कुछ चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लगाकर इरोजन लाती है और उसे एक जगह पर बैठाना, डिपोजिट कर देना। मोराइन, मोराइन ग्लेशियर का मतलब ग्लेशियर में होता है ये डिपोजिशनल फीचर। आगे है विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ के सडन मूवमेंट से क्या होता है, वोल्केनो फॉल्टिंग या फ्लड प्लेन। वोल्केनो होता है एकदम से, वोल्केनो ब्लास्ट होती है ना, तो ऐसे। और फ्रॉम रॉक्स हमें क्या मिलती हैं, डिजर्ट्स में, ठीक है। आगे देखिए ऑक्सबॉलिक कहाँ मिलते हैं, ऑक्सबॉलिक हमें मिलते हैं रिवर वैलीज़ में। रिवर वैलीज़ मतलब ऐसे, जैसे रिवर है ये, दो रिवर की यहाँ भी तो मिलती है, मिलती फॉलिंग। अमेज करना है बहुत लीजिए। ग्लेशियर क्या होगा, रिवर ऑफ आइस, आइस की रिवर को कहते हैं। मियांडर्स क्या होता है, मियांडर्स रिवर से रिलेटेड होते हैं। बीच क्या होता है, बीच सी शोर से रिलेटेड होता है। अब आगे सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का पाया जाता है डिजर्ट्स में। वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या होता है, हार्ट बीट ड्रॉप होता है। और क्या अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता है वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। आगे देखते हैं गिव रीजन्स, मतलब कुछ हमसे कुछ स्टेटमेंट पूछेगा, इनका रीज़न बताएंगे। अब देखिए पहला है सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम। कुछ रॉक की शेप क्या होती है, मशरूम की होती है। कैसी होती है, जैसे रॉक्स नॉर्मली हमारी ऐसे या ऐसी होती है। अब वाइन क्या उनका लोअर सेक्शन इरोड कर देती है, मतलब नीचे का ले जाती है और ऊपर का बचा रहने क्या होता है, फिर मतलब थोड़ी सी तो खड़ी होंगी, बिल्कुल तो उड़ाएगी नहीं, तो क्या होता है वो ऐसे बन जाती है। तो इस रॉक की हो जाती है नैरो बेस और वाइडर रॉक, मतलब नेड़ा बेस और वाइडर रॉक, चौड़ा है। फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल, फ्लड प्लेन्स होते हैं क्या, फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ होता है, बढ़िया चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं, क्या होता है, जब रिवर ओवरफ्लो कर देती है अपने बैंक को, तो उसका पानी लेयर करता मतलब डिपोजिट करता है किसके लिए, सॉइल के और गन मटेरियल के दूसरे एरिया में जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। आगे देखिए सी केव्स का फॉर्म, सी केव कैसे बनती है। अगला है सी केव्स आर फॉर्म, सी केव्स कैसे बनती है, मतलब सी में गुफा कैसे बनती है। जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स व्हेन कैविटीज बिकम बिगर ओनली द रूफ विल रिमेन सी आर्चर फॉर्म फर्दर लाइक क्या होता है,
आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सी केव, जब सी केव बन जाती हैं तो अब कैविटी बड़ी बन जाती है। जैसे हमारी सी केव में छोटा सा होल आ जाता है, कैविटी बड़ी बन जाती है। तो क्या होता है स्टोरी, यहाँ पर स्टैक्स आएगा, सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स। सी केव्स स्टैक्स में कैसे होती हैं, मतलब स्टैक्स आएगा, स्टैक्स लिख देते हैं। सी केव्स स्टैक्स में कैसे चेंज होती है, क्या होता है जब सी केव्स बन जाती है, सी केव्स क्या जाती है, रूफ है, पानी लगातार आएगा, टकराएगा और यहाँ पे छोटा सा मतलब कैविटी सी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। अब क्या होगा, जब कैविटी बड़ी बन जाती है मतलब एक होल टाइप बन जाएगा, थोड़ा आकार दिखेगा, सी आर्च बन जाती है, इन्हें सी आर्च कह देते हैं। अब क्या होता है, इरोजन क्या करती है, वो ब्रेक कर देती है, क्या कर देती है, रूफ को ब्रेक कर देती है। अब ये तो खुले ही है यहाँ से, अब ये वॉल्स बच जाएंगे दो खड़े। अब ये क्या बन जाता है, इन स्टैक्स कह देते हैं। बहुत ही सिंपल है, केव मतलब के स्टैक्स ऐसे ही स्टैक्स बन जाते हैं। अब आता है बिल्डिंग कोलाप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग कैसे मतलब कोलाप्स हो जाते हैं। एंड द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, surface of earth vibrates and then this vibration travel outward from the epicenter in the form of waves. This leads to sudden movement and resulting in collapse. क्या होता है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो सडन मूवमेंट होता है अर्थ में, अर्थ वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करने से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक की वाइब्रेशन ऐसे ट्रैवल करती है बाहर तो ऐसे ट्रैवल करती हैं तो ऐसे बिल्डिंग एपिक सेंटर से ट्रैवल करती है, तो जैसे एपिक सेंटर से हम ट्रैवल करेंगे दूर तक जाएंगे और बिल्डिंग को कोलैप्स कर देंगे, ऐसे हो जाता है। भाई चैप्टर होता है आपका ये ऐसे ख़त्म। आई होप समझ आया होगा, और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी मैं आपको उसकी। होप आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कुछ क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।